नमस्कार, भारू क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 का चैप्टर टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट के। एक टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे इन लाइफ, यानी न्यूट्रलाइजेशन क्रिया का उपयोग हम लोग प्रत्येक अपने जीवन में करते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहला काम होता है इंडाइजेशन में इसका उपयोग किया जाता है। न्यूट्रलाइजेशन इंडाइजेशन मतलब क्या? अपचे भोजन में यदि हम खाना खा लेते हैं कभी कदार और भोजन पच नहीं पाते हैं, इसमें भी न्यूट्रलाइजेशन क्रिया का ही उपयोग किया जाता है। आवर स्टोमक कंटेन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे पेट में कंटेन उपस्थित होते हैं हाइड्रोक्लोरिक, यानी हाइड्रोक्लोरिक से जानबे करते हैं HCl होता है। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, जिसकी सहायता से हमारा भोजन पचता है। और बट टू मच ऑफ द एसिड इन स्टोमक कॉज इंडाइजेशन, कभी कभी इसी एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है जिस कारण से भोजन पच नहीं पाते हैं। तो समटाइम्स इंडाइजेशन इज पेनफुल, और नहीं पचने के कारण कभी कभी पेटों में दर्द उत्पन्न होती है जिसको गैस बोलते हैं। टू रिलीव द इंडाइजेशन, यानी रिलीफ के लिए, इस प्रकार के अनपचे भोजन से छुटकारे के लिए वी टेक एंड द एंटासिड सच इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंटासिड मतलब क्या? उसके एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल बताएं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का हम लोग यूज करते हैं। विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रधानता होती है। ये न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एक्सेस एसिड, ये न्यूट्रलाइज कर देता है ज़रूरत से ज़्यादा अगर हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा हो गई है तो उसको ये नॉर्मल कर देता है। आगे हम जानेंगे एंट बाइट, चींटी काट लेते हैं तब क्या होता है। व्हेन एंट बाइट्स इन इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड, जिसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। जब चींटी हमें काटता है तो हमें जलन उत्पन्न होती है, क्योंकि चींटी में ही फॉर्मिक एसिड पाया जाता है जिस कारण से हमें जलन उत्पन्न होती है। इनटू द स्किन, जो हमारे स्किन पर होते हैं। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मोस्ट बेकिंग सोडा या क्लैमिंग सॉल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट। तो हम लोग इसके इफेक्ट से बचने के लिए, इसके जलन से बचने के लिए हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रबिंग करते हैं, क्या रगड़ते हैं। जैसे बेकिंग सोडा, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, या क्लैमिंग सॉल्यूशन का यूज करते हैं विच कंटेन, जिसमें जिंक कार्बोनेट की मात्रा होती है। इसका हम लोग यूज करके चींटी के काटे हुए फॉर्मिक एसिड के जलन को कम कर पाते हैं। उसके बाद आता है सॉइल ट्रीटमेंट। न्यूट्रलाइजेशन क्रिया के दौरान सॉइल का भी ट्रीटमेंट किया जाता है। सॉइल ट्रीटमेंट का मतलब हो गया कि मिट्टी अगर ख़राब हो गई है, ज़्यादा उसमें उर्वरक की मात्रा गिर जाने से वो मिट्टी बर्बाद हो गई, फसल नहीं हो रही है, तो उसको भी ठीक किया जाता है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, ज़रूरत से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज करने से मैक्स सॉइल एसिडिक, मिट्टी एसिडिक हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। प्लांट डू नॉट द ग्रो वेल व्हेन द सॉइल आइदर टू एसिडिक टू बेसिक्स, यानी जब पौधे नहीं बढ़ सकते, कब नहीं बढ़ सकते? जब मिट्टी ज़रूरत से ज़्यादा एसिडिक हो जाए या फिर बेसिक हो जाए। व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक इट इज़ द ट्रीट विद द बेसिस लाइक क्विक लाइम। जब मिट्टी ज़रूरत से ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो उसका इलाज के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए बेसिस का यूज किया जाता है। जैसे आता है क्विक लाइम, यानी कैल्शियम ऑक्साइड का यूज किए जाते हैं, या फिर स्लैक लाइम, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का यूज किया जाता है। या तो कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का उपयोग किए जाते हैं। एंड इफ़ द सॉइल ऑफ द बेसिक, जब यही मिट्टी बेसिक हो जाए, द ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट इज एडेड टू ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड विच न्यूट्रलाइजेशन बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल, यानी जब ज़रूरत से ज़्यादा बेसिक हो जाती है तो इसको ठीक करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर यानी कंपोस्ट, जैसे गोबर के खाद हो गए, सड़ गए, गल गए, पत्तियों के सड़े हुए, इन सभी पार्ट्स का यूज किए जाते हैं। इस कारण से मिट्टी को फिर बचाया जाता है। फैक्ट्री वेस्ट में क्या क्या यूज होते हैं इसके बारे में जानेंगे।
द वेस्ट ऑफ द मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जो अपने निकाले गए कारखानों में एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। इफ़ दे अलाउड टू द फ्लो इन टू द वाटर बॉडीज़, यानी ये दे अलाउ, अगर इनको अलाउ कर दिया जाए सीधे पानी में जाने के लिए, द एसिड विल किल द फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। पानी में मौजूद जितनी भी मछलियाँ होंगी या फिर और भी जीव होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। दिस फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक एंड सब्सटेंस। तो इस प्रकार फैक्ट्री से निकलने वाले कचरे को पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है, ठीक किया जाता है। कैसे? तो उसमें बेसिक सब्सटेंस को डाल करके उसे ठीक किया जाता है। धन्यवाद।